देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे। आज लोग जो आजादी से पहले अंग्रेजों के लिए गुलामी किया करते थे, उनकी मुखबरी किया करते थे, जो लोग तिरंगे के खिलाफ थे उसे अपशकुनी मानते थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, जो लोग संविधान के खिलाफ थे, जो भारत के संविधान के खिलाफ में जिन्होंने भारत के संविधान के पुतले फूकने का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूकने का काम किया, आज वो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। उस देशभक्त परिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 9.5 साल तक जेल में रहे, इंदिरा जी की माता रही जेल में कमला नेहरू, और इसी तरह से जो पूरा परिवार, इंदिरा जी ने जिस तरह से पाकिस्तान के 13 दिन के अंदर 2 टुकड़े कराने का काम किया, 93,000 फौज को सरेंडर कराने का किया, और ये जो नकली जो राष्ट्रवादी हैं, कारगिल इनके हुआ जब ये प्रधानमंत्री थे, जब पाकिस्तान ने हिमाकत की इस देश के कारगिल के पहाड़ियों में घुसने की, जब इनका राज था, जब इस देश की संसद पर हमला हुआ है, तब बीजेपी का राज था, जब इस देश में अक्षरधाम पर हमला हुआ, जब बीजेपी का राज था, जब रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, ये बीजेपी का राज था जब उरी में हमला हुआ था, ये बीजेपी का राज था जब पठानकोट में हमला हुआ था, और ये बीजेपी का राज था जो पठानकोट हमला हिंदुस्तान में होता है और उसकी इंक्वायरी करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई को बेशर्त बुलाते हैं। ये जब भी का राज था, नरेंद्र मोदी का राज था, जब इस देश में पुलवामा हुआ, 40 शहीदों के नाम से वोट मांगी गई थी, 6 साल हो गए आज तक उस पुलवामा की जांच नहीं की गई। किस तरह से 7 नाकों को पार करके आतंकवादी पुलवामा में पहुंचे थे, आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब पहलगाम में जो भी कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। 2,500-3,000 आदमी एक ही जगह बैसरण घाटी में, जो बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, जिसको यहाँ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पर एक डंडे वाला भी पुलिस नहीं था। किसकी जिम्मेदारी थी? जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ उसकी किसकी जिम्मेदारी थी? वहां की पुलिस मनोज सिन्हा को रिपोर्ट करती है। सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे बीएसएफ है, चाहे सीआईएसएफ है, चाहे सीआरपीएफ है, सभी अमित शाह को रिप्रेजेंट करती है, और मनोज शाह भी अमित शाह को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या अमित शाह ने अपनी जिम्मेदारी ली? अब तक किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और अभी तक उनका पता भी नहीं कि वो कैसे आए, कहाँ चले गए, कहाँ धरती में समा गए, आज तक भी उनका पता नहीं। और जब हमारे बहादुर सेना ने, जब हमारी बहादुर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के नाकों चने चबाए, जो उनके 9 आतंकवादियों के अड्डे थे उनको ध्वस्त किया, जो उनके एयरबेस थे उनको ध्वस्त किया, अचानक अमेरिका के दबाव में एकदम सीज फायर कर दिया, और कहते हैं कि डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया। अरे डीजीएमओ का फोन आया और तुमने एकदम समझौता कर लिया? किस तरह से समझौता कर लिया? किस टर्म कंडीशन पे कर लिया? क्या डीजीएमओ लेवल का कोई अधिकारी, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का अधिकारी, क्या सत्ता के लिए अधिकार था? जो इस जब हुआ था एयर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री फायर हुआ, जब जो फायर हुआ तो देश का अमेरिका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।